बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए ख़वातीन इस्लाम, औरतों में 3 खूबियां अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी 3 खूबियां हैं तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबियाँ अल्लाह को बहुत पसंद हों तो फिर जाहिर है कि वो खूबियाँ अपनाने वाली औरतें भी अल्लाह को बेहद पसंद हैं। फरमाया गया, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। आजकल की औरत कहती है, जी असल पर्दा तो दिल का है, बस इंसान का ज़हन पाक साफ होना चाहिए, सिर्फ दिमाग का साफ होना ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ, ए मेरी बहन, तेरा ज़हन जितना भी पाक साफ हो जाए, लेकिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा पाक साफ नहीं हो सकता। मेरी बहन, पर्दे का हुक्म सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी दिया गया था। जाहलियत कदीमा की तरह जाहलियत जदीदा में एक बार फिर बहनों की इज्जत व नामूस पर खतरात के बादल मुंडला रहे हैं। इनकी इस्मतों से खिलवाड़ करने की कोशिशें हो रही हैं। इन्हें बरहना व नीम बरहना करके सरे बाजार रुस्वा किया जा रहा है और एक मंसूबा बंद साजिश के तहत इन्हें शम्मा खाना के बजाय चराग महफिल बनाया जा रहा है। कल तक उलमा व मसलहीन खुर्दनोश लिबास, पोशाक और रहन सहन के मगरबी होने का शिकवा ही करते रहे कि अब बुर्का और हिजाब भी जिद्दत की राह पर चल पड़े हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज रिश्तेदार या कोई करीबी फौत हो जाए तो उसकी जुदाई का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है, हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। दोस्तों, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी, जाहिर है कि ख़ानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती थी, लेकिन फिर भी ये गम ख़वातीन के पर्दे पर असर नहीं डालता था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का ख़ास ख्याल रखा करती थीं। हर चीज़ पे गम मुसल्लत हो जाता था, लेकिन नमाज पे मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते। इस्लाम की एक मुक़द्दस शहज़ादी का वाक़या है कि उसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम व कुफर के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून नबी अलैहिस्सलाम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। साहबा रिजवानुल्लाह अजमईन ये देखकर हैरान रह गए कि इकलौते जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छलनी कर देता है और वो गिरिया उजारी और चीखो पुकार पर उतर आते हैं। ये कैसी खातून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होशो हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। ये उस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर नोहा ख्वानी करती थीं, मातम किया करती थीं और बेपर्दगी का आलम होता था। उस नेक खातून ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। सुभान अल्लाह। ये थी इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियाँ जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अपने शौहर से टूट कर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के ज़रिए से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है जिसे वो जानती तक नहीं, उसे पहचानती नहीं, उसकी तबीयत का पता नहीं, उसके मिजाज का पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी निकाह के ज़रिए से वो अपने आप को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है। फिर उस शख्स की औलाद को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, तरह तरह की अजियतें सहती है और मौत किसी कैफियत से गुजर कर उसकी औलाद को जन्म देती है। मौत किसी अजियत सहने के बाद बच्चा पैदा होता है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक माँ अपनी फिक्र बिल्कुल तर्क कर देती है
अपना आप भूल जाती है और उस बच्चे की तरबियत में मसरूफ हो जाती है। यही सोच उसके जहन में होती है कि जब ये बच्चा बड़ा होकर अच्छी खिदमात सरअंजाम देगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी माँ ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। लेकिन फिर यूं होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होकर अच्छे काम करता है और अच्छी खिदमात सरअंजाम देता है तो सभी उसके बाप की तारीफ करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि फलां औरत ने, उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की है जिसकी वजह से ये बड़ा इंसान बना है। तो कई साल तक जब वो हमारे बच्चों की परवरिश में लग जाती है और अपने आप को बिल्कुल भूल जाती है तो उसके चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लग जाती हैं। फिर ऐसी औरत को कई शौहर ये कहकर ठुकरा देते हैं कि औरत मर्द के पाँव की जूती होती है, वो जब चाहे जूती को तब्दील कर सकता है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग और नेक इंसान की महफिल में लोग बैठे हुए थे। वहां ये बात चल रही थी कि एक मर्द कह रहा था कि औरत मर्द की जूती होती है, मर्द को जहां भी अपने मुनासिब साइज की जूती नजर आए तो वो बदल ले। वहां पर बैठे एक शख्स ने उस अल्लाह वाले बुजुर्ग इंसान की जानिब रुख किया और उनसे दरियाफ्त किया कि हजरत, क्या ये शख्स ठीक कह रहा है? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि अपनी सोच के मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहा है और वाकई औरत मर्द के पैरों की जूती होती है, हर उस शख्स के लिए जो खुद को पाँव की मानिंद समझता है। फरमाने लगे, जो खुद को पाँव जैसा तसव्वुर करता है वो अपनी बीवी को पाँव की जूती ही समझता है। यही औरत सर का ताज भी तो हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस मर्द के लिए जो खुद को बादशाह की मानिंद समझता है। जब एक औरत एक ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है जिसके वो निकाह में आ जाती है, उसकी खिदमत गुजारी करती है, बच्चे पैदा करती है और उसके बच्चों की तरबियत के दौरान उसके चेहरे पर झुर्रियों के निशान नमूदार हो जाते हैं, लेकिन मर्द इस बात को समझने की बजाय जब ये देखता है कि ये औरत पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही तो वो दूसरी औरत की जानिब माइल होने लगता है और अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा मर्द अपनी बीवी की हंसती बसती जिंदगी में जहर घोल कर रख देता है और उसे कांटों के बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर देता है। तो क्या यही इंसानियत है? खुदारा अल्लाह की इन रहमतों की कदर किया करें, वो किसी भी शक्ल में हो, माँ, बहन, बीवी या बेटी, इनको इज्जत दिया करें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि औरत के अंदर 3 खूबियां अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि ए उम्मुल मोमिनीन, औरतों की वो कौन सी खूबियां हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, तो फरमाया नंबर 1 पर्दा, यानी पर्दा करने वाली औरत अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। नंबर 2 शौहर से टूटकर मोहब्बत करने वाली, यानी शौहर से टूटकर मोहब्बत करने वाली औरत भी अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। नंबर 3 अल्लाह के हुजूर झुकने वाली औरत, नमाज पढ़ने वाली औरत, क़याम, रुकू और सुजूद करने वाली औरत, कुरान पढ़ने वाली औरत। आजकल की औरत कहती है जी बच्चे ज्यादा हैं इसलिए नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, अल्लाह के हुजूर झुकने का वक्त ही नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ ऐ मेरी बहन, आओ मैं तुम्हें सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाबरकत घराने की मिसाल देता हूँ। जन्नत के सरदारों हसनैन करीमैन की तरबियत भी हो रही है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत भी हो रही है, मेहमानों को खाने भी पेश किए जा रहे हैं। जब रात होती है तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोने के लिए बिस्तर बिछाने की बजाय अल्लाह के हुजूर मसल्ला बिछा लेती हैं, क़याम करती हैं, रुकू करती हैं और फिर जब सजदे में जाती हैं तो एक के बाद दूसरा सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ होता तो सुबह हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें नेकी की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।